पंखा। बहू कहती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों खाना खा रहे होते हैं, इतने में बहू बोलती है कि मैं 1 महीने से आपको बता रही हूँ कि मेरी मेरी छोटी बहन का विवाह है, और तो मैं उसको अर्जेंट में अलमारी देना चाहती हूँ। तो हस्बैंड बोलता है कि मैं काम करता हूँ, लेकिन मेरी पगार सिर्फ 8,000 रुपया है, तो मैं दे नहीं सकता। तो बोलता है कि मेरे को एक जहर ला के दे दे ताकि तू भी पी और मैं पीऊँ, ताकि मैं नहीं दे सकता। तो वो बहू बोलती है कि मेरी बहन के हस्बैंड ने तो टीवी पहुंचा दिया 1 हफ्ते पहले, और अगर ये आपकी बहन का ब्याह होता तो पैसे कहीं से आ जाते। तो बोले कि तेरा बहनोई जो है वो सरकारी नौकर है, तो उसको 30,000 की पगार है। तो सरकारी नौकरी आसानी से तो मिलती नहीं। उसका नसीब बहुत अच्छा था कि उसके हस्बैंड कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो उसकी जगह पिताजी की जगह पे उसको नौकरी मिल गई थी। तो मेरे पिताजी से तुम अपने पिताजी से मांग लो। तो बोले कि पिताजी से मांगा था, तो बोलते हैं कि बहन के शादी के लिए जो लोन लिया था उसका हफ्ता बढ़ते बढ़ते ही सब काम खत्म हो जाता है। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता है। तो रात को दोनों सो रहे होते हैं, इतने में बहू बोलती है कि क्यों नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें। बोले मुझे मालूम है तुम सोचते होंगे कि नींद क्यों नींद नहीं आती, क्योंकि तुम भी यही सोच रहे होगे कि कैसे भी करके मैं तुम्हारा प्रेजेंट के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर सकूं। तो बोलती है कि पिताजी से नहीं मांग सकते। तो बोलती है कि एक काम हो सकता है कि उसके ये मेरे बहनोई को उसके पिताजी की डेथ के बाद में जगह मिल गए, नौकरी मिल गई थी, तो अपने को भी मिल सकती है। तो बोले कैसे? कि पिताजी आपके पिताजी तो अभी मेरे पिताजी तो एकदम तंदुरुस्त है, कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा होता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो वो तो रिटायर होने के बाद में ही उनकी डेथ होगी, और फिर तू घुमा के हर बात को प्रेजेंट पे ले आती हो। तो बहू बोलती है कि एक आइडिया दूं मैं आपको। बोले क्या? कि तुमने सुना नहीं क्या कि राजगद्दी के लिए बेटे कितना आपस में लड़ते थे और पिताजी को मार देते थे। तो वो तो ये जाता है पिताजी के पास में, पिताजी से बोलता है कि मेरी साली का ब्याह है, तो उसको वो गोपी चाहती है कि उसको अलमारी दूँ। तो बोलता है कि मेरे साड़ू ने तो उसको टीवी दे दी है। बोले वो पैसे वाले हैं तो वो दे सकते हैं, तेरे पास पैसा नहीं है, तू कहाँ से देगा? तो ये पूछता है आपको देना है या नहीं देना है। तो पिताजी बोलते हैं पहले तूने लेके बहुत सारे पैसे दे दिए वापस, जो अभी वापस दे देगा? तो बहू बोलती है मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं भीख मांग के नहीं लूँगी। तो हस्बैंड बोलता है कि तू बंद हो, तू बीच में मत बोल। तो बोलता है आपको देना है या नहीं देना है। दूसरे दिन पिताजी बैठे हुए हैं, ये
बेटा आता है और बेटे को बोलते हैं कि बहू को बोलना मेरा खाना नहीं बनाए, ये ले पैसे ले ले। तो पैसे दे देता है बेटे को और बोलता है कि बहू को बोलना कि मेरा खाना नहीं बनाए, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल में ही खा लूँगा। इतने में एक आदमी आता है जो इनका फ्रेंड है, वो कहता है कि मुझे लो मिठाई खाओ। मिठाई खिलाता है तो वो पूछते हैं कि ये मिठाई किस खुशी में है? तो बोले मुझे मेरी सरकारी नौकरी मिल गई है इसलिए मैं मिठाई खिला रहा हूँ। वो कैसे कैसे मिल गई आपको? बोले मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी तो उनकी नौकरी मुझे मिल गई है और मैं चाहता हूँ कि मेरे धर्मेश भाई मतलब कि इसके हस्बैंड को भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। बोले 4-5 लाख रुपया देने के बाद भी सरकारी नौकरी मुश्किल से मिलती है। मुझे तो मेरे पिताजी की वजह से मिल गई। आपके पिताजी ने जाते जाते आपका कितना बड़ा काम कर दिया। और इतना कह के ये निकल जाता है। दोनों बैठे बैठे बात करते हैं कि देखो उसको तुम्हारे फ्रेंड को भी सरकारी नौकरी मिल गई, अपन भी कर सकते हैं। ये कहता है कि मेरे फ्रेंड के पिताजी के 2 साल बाकी थे और उनकी डेथ हो गई, जाते जाते अपने बेटे का काम कर गए। तो बोले कि जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ हम लोग तो बहू बोलती है तुम तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हो। बोले कोई बात नहीं, ये सिस्टम के हिसाब से 35 वाले पहले आगे चले जाते हैं और हम रह जाते हैं। तो ये बोलता है कि भगवान भी किसी को अच्छा रास्ता नहीं दिखाते हैं आजकल, ऐसा अपनी किस्मत के ऊपर होता है। ये रास्ता और तू मुझे बताएगी? ये बोलती है मैं तुमको एक रास्ता बताऊं? तुमने इतिहास तो देखा होगा ना? तो बोलता है कि मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाता भी हूँ। एक मिनट, वो पहले वाला नहीं, वो गलत बोल दिया मैंने। ये जो पहले सो रहे थे ना वो गलत बोल दिया मैंने, वो यहाँ पर बोलने का था। नहीं वो एक तो और पीछे ले, और पीछे, और पीछे। हाँ यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट हाँ करूँ? हाँ यहाँ पे। यहाँ से फिर से लेना है और क्या? पीछे है। यहाँ से फिर से लेना है क्या? क्या? यहाँ से बोला फिर से लेना है क्या? हाँ फिर से ले लेते हैं। फिर से स्टार्ट कर दूंगा पहले से? हैं? पहले से स्टार्ट कर दूँ? नहीं इसी यही प्रोग्राम गलत बोल दिया था मैंने। क्यों आपको नींद नहीं आ रही है? बहू बोलती है। तो हस्बैंड बोलता है ऐसा कुछ नहीं, तुम सो जाओ। तो बहू बोलती है मुझे मालूम है कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, कि तुम्हारे पिताजी की नौकरी तुम्हें नहीं मिल सकती। तो बोलता है तुम सो जाओ भैया।
बोले मेरे बहनोई को नौकरी मिली थी, पिताजी की नौकरी मिल गई, मरने के बाद में उसको नौकरी मिल गई थी। कि मेरे पिताजी तो कुछ भी होता है तो एकदम स्वस्थ है, और कुछ भी खांसी भी आती है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और जो पैसे उनको बढ़े हुए हैं वो डॉक्टर को दे देते हैं। और तो फिर घूम घाम के कबाड़ की बात लेकर आ जाती हो। मैं ट्राई करूँगा पिताजी से पैसे मांगने की। कट, उधर ले वापस, वापस ले वापस। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, अभी हो गया, हो गया। वो वाला बात। ये हो गया, पुरानी जगह पे ले वापस। हाँ, यहाँ पे। ये पीछे ले, पीछे ले, और पीछे। हाँ, तुम्हारे फ्रेंड को भी नौकरी मिल गई है सरकारी। ये सब भाग्य का खेल होता है गोपी। कि दूसरे जो हट्टे कट्टे थे, फिर भी 2 वर्ष की नौकरी उनकी बाकी थी, मेरे फ्रेंड की, फिर भी उनकी डेथ हो गई। वो बोलते इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप तो फर्स्ट क्लास हो, कि जब तक ये सिस्टम चल रहा है फर्स्ट क्लास वाले तो वो ऐसे ही रखड़ते रहेंगे, और 35 वाले नौकरी ले लेंगे। ऐसे नहीं हो सकता है कि पापा की नौकरी आपको मिल जाए। वो कैसे? तो वो तो बोलती है कि 2-3 साल में तो अपने बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, तो मुझे वो टेंशन हो रही है कि इस पगार में हम कैसे काम कर पाएंगे। भगवान के ऊपर विश्वास करके देखो, तो वो बोलता है कि भगवान भी आजकल रास्ता नहीं बताते हैं। बोले मैं बताऊँ, बहू बोलती है मैं रास्ता बताऊँ आपको, तो तू रास्ता बताएगी। तो वो कहते हैं कि आपने इतिहास तो पढ़ा होगा ना। तो हस्बैंड बोलता मैं पढ़ा भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। तो बोलती है कि राजगद्दी के लिए लोगों क्या क्या नहीं करते थे। तो वो पूछता है तुम क्या कहना चाहती हो। तो बहू बोलती है कि तुम जो समझ गए हो मैं वही समझाना चाहती हूँ, यानी कि पिताजी की डेथ हो जाए तो अच्छा है। तो बोलता हाँ, सोचता तो मैं भी हूँ कि इसके अलावा अपने को कुछ दूसरा रास्ता दिखता नहीं है। तो ये काम होगा कैसे? तो बहू बोलती है ये मैं ही बताऊंगी आपको, उनकी दवा। ओह अच्छा। वो कहते तुम्हारा काम कर दिया मैंने, पापा की दवा में जहर मिला दिया है। जरा देख के आओ कि पापा ठीक है या नहीं। ये आता है, अलमारी खोलता है, वहाँ देखता है एक लेटर लिखा पड़ा हुआ है। वो लेटर पढ़ता है, वो ऐसे ढूंढता है और लेटर निकालता है, निकाल के खोलता है उसको और पढ़ता है। उसमें लिखा है कि बेटा मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं, कि हर बाप अपने बेटों को प्यार करता है, मैं भी अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, मैं ही अपने बेटे को प्यार करता हूँ। तुम अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हो, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए नहीं सोच सकता? इसलिए कल अगर पुलिस को मालूम पड़ जाता कि तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाती।
इसके बजाय मैं खुद ही चला जाता हूँ और तुमको मेरी नौकरी मिल जाएगी। मैं तुम्हारा ऐसा काम कैसे होने दूँ तुम्हारे लिए? तो जब तू अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा काम ले सकता है, सोच सकता है, तो क्या मैं अपने बच्चे के लिए नहीं सोच सकता? ओहो, सोचता है। तो मैं जब तक तुझे ये लेटर मिलेगा तब तक मैं दुनिया छोड़ के चला गया होऊंगा। इतने में उनको आवाज़ आती है कि तुम्हारे पिताजी का कुछ हो गया है। वो आगे देखते हैं तो पिताजी की डेथ हो चुकी है। एक पिता ने अपने बेटे का काम करने के लिए अपनी लाइफ छोड़ दी। बाप तो आखिर बाप ही होता है। हर बाप अपने बेटे को बहुत लाइक करता है, इसलिए उस बाप की बात एकदम सही निकली। भगवान ने, हाँ, बस लास्ट वो वाला काट देना है, भगवान मैंने बोला है ना, वो काट देना। लास्ट वाला कोई अपना देना है। क्या बोलना ये चाहिए? कहानी से क्या सीख? बाप के प्यार को तराजू में नहीं, है? बाप के प्यार को। हाँ, दुनिया में बाप ही एक ऐसा इस होता है। कहानी में ये दुनिया, आता है कि बाप अपने बेटे के लिए ये दुनिया में जैसे कि ये दुनिया में बाप ही एक ऐसा होता है जो अपने से भी बड़ा अपने बेटे को मतलब माँ हमेशा बेटे को गोदी में उठाती है, नहीं बाप नहीं नहीं हमेशा। नहीं नहीं नहीं, बाप बेटे को बहुत लाइक करता है और बेटे के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है। बोल दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। बाप अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। इस कहानी से हमें ये मालूम पड़ता है कि बाप एक बेटे को कितना प्यार करता है। वो अपने बेटे के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता है, इवन जान भी दे सकता है।